Good morning, everyone. The chapter which we are doing is Indian economy from 1950 to 1990. In this chapter, the last thing which we are doing today is foreign trade. We've already done agriculture, state of agriculture from 1950 to 1990. We've done industry. Today, we are doing foreign trade. Now, as you all know, foreign trade can be divided into three parts: the volume of trade, export and import, the composition of trade, and the direction of trade. Now, when we got independence in 1947, our foreign trade was in a very pathetic situation. Why? Because the volume of trade when we got independence was that the number of exports, the total quantity of exports, were no doubt more than total quantity of imports. But we were not getting paid for our exports. हम जो एग्रीकल्चर आइटम एक्सपोर्ट कर रहे थे ब्रिटेन को 1947 में, उसके लिए ब्रिटेन हमें पैसे नहीं दे रहा था. तो हमारी जो रिसीट्स थी, पैसे जो आते हैं, रिसीट, पेमेंट रिसीव्ड, वॉज नॉट देयर, वॉज लेस दैन द एक्सपेंडिचर विच वी वर मेकिंग. एक्सपेंडिचर किस पे होता है हमारा? एक्सपेंडिचर हमारा होता है ऑन दी इम्पोर्ट ऑफ गुड्स, इम्पोर्ट ऑफ फिनिश गुड्स जो हम कर रहे थे उस टाइम पे. ठीक है. सिमिलरली अगर हम बात करते हैं 1947 की, तो उस टाइम पे हमारा जो एक्सपोर्ट्स था, एक्सपोर्ट्स वाज ओनली अबाउट रॉ मटेरियल एंड इम्पोर्ट्स वर ओनली अबाउट द फिनिश गुड्स, और खाली ब्रिटेन से कर रहे थे. लेकिन अब हम बात कर रहे हैं फ्रॉम 1950 टू 1990. इस टाइम पे अगर हम देखें तो हमारा जो एक्सपोर्ट्स है ना, हमारे एक्सपोर्ट्स जो हैं वो ज़्यादा हैं हमारे इम्पोर्ट से. लेकिन बेस्ट बात क्या हुई थी 1950 से 1990 में? बेस्ट बात ये हुई थी हमारे साथ 1950 से 1990 तक के बीच में कि अब हमारे पास अपने एक्सपोर्ट्स के लिए पैसे आ रहे थे. वी वर गेटिंग रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर्स वर लो. हमारे एक्सपोर्ट ज़्यादा थे इम्पोर्ट से, लेकिन हम लोगों के एक्सपोर्ट्स के हमारे पास पैसे आ रहे थे. मैं ये नहीं कहूँगी कि हमारे पास रिसीट पैसे ज़्यादा आ रहे थे एक्सपेंडिचर से, लेकिन हम पहले के मुकाबले अच्छी कंडीशन में थे. हमारा जो बैलेंस ऑफ ट्रेड था, BOT, इट वॉज वेरी फेवरेबल. In the later on videos when we talk about balance of payment chapter, we will be talking about balance of trade, then it will be more clear to you. But balance of trade का मतलब होता है the difference between the money received from exports and the money spent on imports. तो हमारा जो money received from export था वो अच्छा हो गया था, ज़्यादा हो गया था as compared to पहले के टाइम से. When coming to composition, initially we were exporting raw material and importing finished goods, but now situation had changed. Now we were exporting more of finished या manufactured goods जिसको हम कहते हैं, जैसे कि हो गई हैंडीक्राफ्ट आइटम हो गए, बास्केट्स हो गई जूट की, हमारा ज्वेलरी हो गई. हमारे पास इंडिया इज स्टिल नाउ a very big exporter of jewelry. I'm not saying gold, I'm saying jewelry. India imports gold from outside but exports jewelry. Okay. तो उसके बाद हमारे पास हो गया छोटी मोटी चीज़ें हो गई, जैसे टी-शर्ट्स हो गई, जीन्स हो गई. हम इसके अच्छे वाले एक्सपोर्टर्स हैं. एंड ऑल्सो द परसेंटेज शेयर ऑफ एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स डिक्लाइन. एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट में रॉ मटेरियल का एक्सपोर्ट हमने करना बंद कर दिया. ठीक है. अब हम रॉ मटेरियल का एक्सपोर्ट कम कर रहे थे, बिकॉज हम जो पॉलिसी 1950 में फॉलो कर रहे थे वो थी इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन. हमने बाहर से जो भी सामान हमारे को अपने आप ग्रो कर सकते थे वो हम अपने आप ग्रो कर रहे थे. हम फूड ग्रेन्स बाहर नहीं भेज रहे थे, हम रॉ मटेरियल बाहर नहीं भेज रहे थे, वो अपनी इंडिजिनियस इंडस्ट्रीज़ के लिए हम सेव कर रहे थे. Then obviously Britain was no longer our main trading partner. Our main trading partners were Russia, China, Sri Lanka, Persia and all those stuff. Okay. So this is basically your foreign trade. Now you also need to know trade policy before 1990 and trade policy after 1990. Before 1990 India followed an import substitution policy. Import substitution policy का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जो भी चीज़ें हम पहले import कर रहे थे, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मुझे कोई सामान बनाना है तो मैं बाहर से रॉ मटेरियल इम्पोर्ट कर रही हूँ. मेरे पास हमारी कंट्री में अगर शुगर कम है तो हम शुगर इम्पोर्ट कर रहे हैं, फूड ग्रेन, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने उस टाइम पे कमर्शलाइजेशन कर रहे थे एग्रीकल्चर का. लोग कैश क्रॉप्स ग्रो कर रहे थे, जूट, कॉटन. हमारी कंट्री में फूड ग्रेन की शॉर्टेज थी, वीट राइस की शॉर्टेज थी, हम वो इम्पोर्ट कर रहे थे. तो गवर्नमेंट ने कहा नहीं, जो आप यहाँ पे ग्रो करो यहीं पे ग्रो करो, इंपोर्ट नहीं करना. यू नॉट सपोज टू इम्पोर्ट फ्रॉम आउटसाइड. जितना आप इम्पोर्ट को मिनिमाइज़ करोगे अच्छा है, यहीं पे ग्रो करो. उसके लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारी ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस लगाई थी, बहुत सारी टैरिफ टैक्सेस वो लगा दिए थे. ठीक है. लेकिन आफ्टर 1990 थिंग्स चेंज्ड. नाउ गवर्नमेंट सेड नो, आवर ग्रोथ शुड बी लेड बाय एक्सपोर्ट्स. जो हमारे पास अच्छा प्रोड्यूस हो सकता है वो प्रोड्यूस करा जाए
और उसको एक्सपोर्ट किया जाए। जो इम्पोर्ट करना है वो तो करना ही है ना, क्योंकि अगर हम इम्पोर्ट्स, जो हमको रियलाइज़ हो गया, अगर हम इम्पोर्ट्स को हम अपने टारगेट करते हैं कि जो इम्पोर्ट करना है वो ना करके यहीं प्रोड्यूस करो, तो हमारे को बहुत पैसा खर्च करना पड़ता। तो गवर्नमेंट 1990 के बाद गवर्नमेंट ने कहा कि ऐसा नहीं करना। गवर्नमेंट ने कहा कि लेट अस नॉट फोकस ऑन इम्पोर्ट्स, लेट अस फोकस ऑन एक्सपोर्ट्स। जो भी हम सरप्लस में प्रोड्यूस कर रहे हैं और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होकर प्रोड्यूस कर सकते हैं सरप्लस में, वो सरप्लस में प्रोड्यूस किया जाए, उसको एक्सपोर्ट किया जाए। एक्सपोर्ट करेंगे तो हमारे पास पैसे आएंगे। दिस वॉज बेसिकली द फॉरेन ट्रेड पॉलिसी विच वी फॉलोड।